गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदा ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी लोगों को चेतना प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी ठीक तो है ना आप? प्रभु जी ठीक नहीं है थोड़ा सा तबीयत ढीली है और थ्रोट इन्फेक्शन है आज, तो आवाज थोड़ा सा कमजोर होगी लेकिन कंटेंट मजबूत होगा। तो सब तो जो है थोड़ा सा जो है उसको आपको बेयर करना पड़ेगा। आज मैं कथा नहीं रोक सकता, अपनी तबीयत किसी जगह दूसरी सेवा में लगा हूं तो बात दूसरी है, लेकिन अगर कथा केवल अपनी तबीयत के लिए रोक लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कथा चल रही है। तो आप लोग जो है, आवाज तो क्लियर आ रही ना? आवाज सुनाई तो दे रही ना स्पष्ट? तो अगर आवाज बस हाँ
अभी मैं वैसे माता जी ठीक हूँ, बस ये क्या है कि थोड़ा सा तबीयत ढीली है और थ्रोट इन्फेक्शन है इस समय, आवाज अच्छा उतना क्लियर निकल नहीं रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। चलिए, तो जो है कल हमारा वीडियो लॉक हो गया था, ब्लॉक हो गया था, मतलब फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया था। और फेसबुक ने जो वीडियो ब्लॉक किया, वो एक्चुअली वो ब्लॉक नहीं करता है, कोई सोनी और ये सब लोग हैं जो सोचते हैं म्यूजिक उनका यूज कर रहे हैं, उनका कंटेंट यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या म्यूजिक है उनका, मुझे पता नहीं चला है। इसीलिए जितने लोग लाइव होकर सुनेंगे उतना लोगों को आनंद आएगा, क्योंकि जब तक चल रही कथा चलने दीजिए, बाद में ब्लॉक हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको लोकल में रिकॉर्डिंग करते हैं और यूट्यूब में डाल देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जितने लोग सुन पा रहे हैं वो लोग तो सुन रहे हैं ना। हाँ, नहीं माता जी, वो आप चिंता न करिए, सेहत भगवान पूरा ख्याल रखेंगे। पुनीति माता जी की नहीं सेहत ठीक नहीं होगी तो आगे प्रॉब्लम होगी, तो जो है बिल्कुल भगवान सब देखेंगे माता जी। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे? अभी इस समय विदुर गए हुए हैं, उनको बुलाया गया था और वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, तुमने जो है, तो मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आप कहाँ पर थे पहले। उसने ये बोला था कि तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत रूप पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, इसलिए क्या है, ये शुभ गुण से जो विहीन है, तो तुमको उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो उनका यही कहना है कि अगर अगर ऐसा कोई पुत्र है जो क्या है, अभक्त हो, जो है ऐसा हो जो ये भगवान को न जानता हो और भगवान से ईर्ष्या रखता हो, उससे तुरंत छुटकारा पा लेना चाहिए। ये कहने का मतलब है विदुर जी का। तो अब हम जो है ये श्लोक तो हम कल इसमें एक्सप्लेनेशन समझ रहे थे, तो मैं एक दो बिंदु बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि मैं बोला था वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, जो अपने शिष्य को, पुत्र को, भाई को, परिवारजनों को जो भगवान की भक्ति में ना लगा सके, है ना। तो और चाणक्य जी कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि चाणक्य जी कहते हैं उनके नीति उपदेशों में क्या कहते हैं कि ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है जो ना तो विद्वान हो ना भगवत भक्त हो। और दुर्योधन ना भगवत भक्त था ना विद्वान था, केवल उसको जबरदस्ती का क्या चाहिए था, राज्य चाहिए था। और धृतराष्ट्र तो पहले से ही अंधा था, मतलब आंखों से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा था। तो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे होते हैं ना, वो बड़े भयंकर होते हैं, क्योंकि वो जो है भगवान को जान नहीं पाते। देखिए, आज भले मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अगर मुझे लगे कि हाँ मैं आज तबीयत की वजह से आराम कर लूं, तो ठीक है, शरीर भगवान का है, आज उन्होंने तकलीफ दिया है, कष्ट है शरीर में, गले बोलने में दर्द हो रहा है, लेकिन अगर हम भगवान के लिए कथा करेंगे तो भगवान को लगेगा ना कि हाँ ओमकारेश्वर को जल्दी ठीक कर दो, नहीं तो कथा कैसे करेगा। ठीक है। तो अगला श्लोक में जाते हैं 3.1.14। इसमें देखिए, इसको हमारे साथ आप गुनगुनाइए। इति ऊचिवाना तत्रास्योधनेन प्रवर्धकोप स्फुरित अधरेण असत्कृतः सत् स्पृहणीयशीलः क्षत्तासकर्ण अनुज सौबलेन। इसको कैसे पढ़ा जानते हैं? एक एक शब्द को, इति ऊचिवाना, इसको अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं श्लोक में तो ऐसा पढ़ेंगे, इत्यूचिवास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्य प्रहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुज सौबलेन। लेकिन चूंकि आप मेरे साथ गुनगुना रहे थे, इसलिए मैंने वर्ड बाय वर्ड आपके लिए पढ़ा था। ठीक है, तो आप एक एक शब्द पहले पढ़ सकते हैं, फिर ऐसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा श्लोक पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा आपको। तो कहते हैं, विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, यानी इति ऊचिवान कहते हुए तत्र वहां सुयोधनेन दुर्योधन द्वारा प्रवर्ध फूला हुआ कोप क्रोध से स्फुरित फड़कते हुए अधरेण होठों से असत्कृत अपमानित सत सम्मानित स्पृहीण शील वांछित गुण क्षत्ता विदुर सहित कर्ण कर्ण अनु छोटे भाइयों सौबलेना शकुनी सहित। तो बता रहे हैं इसमें
कहते हैं कि जब विदुर ने कहा कि ऐसे पुत्र से छुटकारा पा जाओ, तो दुर्योधन को बड़ा भयंकर क्रोध आ रहा था। वो बिल्कुल उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे। उसकी नाक जैसे सांड होता है ना, जब क्रोध में सांस लंबी लंबी खींचता है और छोड़ता है, वैसे ही दुर्योधन लंबी लंबी सांस खींच रहा है, छोड़ रहा है, और उसके जो होंठ है ना वो फड़फड़ा रहे हैं, और वो फड़फड़ फड़फड़ कर करके वो बस कुछ बोलने ही वाला है। कहते हैं वो, लेकिन विदुर ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका आदर सभी लोग करते हैं, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, अपमान कर दिया उनका। और जो है वो किसके साथ था, वो अपने छोटे भाई मामा की शकुनी के साथ भी था, छोटे भाइयों के साथ था, इन सब के साथ वो था। इन सब के साथ होने के बाद क्या था, अगर हमारा संग सही नहीं है प्रभु जी माता जी, तो क्या होगा, अगर हमारा संग सही नहीं है तो केवल और केवल एक ही चीज मिलेगा, वो मिलेगी मूर्खता लोगों से। लोग कहेंगे अरे तुम ये क्यों नहीं खाते हो, तुम दारू क्यों नहीं पीते हो, तुम जीते कैसे हो, तुम घास फूस खाते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। लोग आपको नाना प्रकार से भड़काने की कोशिश करेंगे। आप अगर संग में नहीं है ना, दो तरह से, एक होता है संग में ना होना, और एक होता है गलत संग में होना। ये दोनों ही खतरनाक है। जब हम गलत संग में होते हैं, हम ये सत्संग नहीं करते, ये कथाएं नहीं करते, तो क्या होता है, इससे इन कथाओं से जब हम नहीं करते तो हमारा जो है, जो जितना भी आप सोचिए, अगर हम कथाएं नहीं करेंगे तब क्या होगा, और ये कथाएं नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, हम सत्संग से विमुख हो जाएंगे, और सत्संग से विमुख हो गए तो हमको डेली का डोज चाहिए। हम कलयुग में रह रहे हैं, जिस कलयुग में हम हैं उस कलयुग में रह करके अगर हमने अपने आप को इन सत्संगों में नहीं डाला तो हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाएंगे, और इतना जल्दी भ्रमित हो जाएंगे कि हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि हम कब भ्रमित हो गए। असत्संग जो होता है वो लोगों को बिगाड़ देता है। दुर्योधन के साथ यही हुआ, उसके साथ उसके मामा शकुनी का संग था, उसके साथ उसके छोटे भाइयों का संग था। ऐसे लोगों का जो ना स्त्रियों का आदर करते हैं, ना अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जब ना सम्मान करते हैं ना आदर करते हैं, अगर ऐसे लोगों का अगर आपने संग पकड़ लिया तो भ्रम निश्चित है। इस समय दुर्योधन देखिए कैसे क्रोध में खड़ा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो क्रोध में खड़ा है। तो जो है राधा माता जी कह स्लोली स्लोली पतन होने लगेगा। और चेतन बाबू तो विभीषण महाराज को भी ऐसे ही अपमानित करके निकाला था। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं चेतन बाबू जी, राधा माता जी, कि अगर हम जो है भगवान के लिए पहले अगर हमने सत्संग नहीं किया तो हमारा पतन निश्चित है। हम अकेले चले गए तो भरत महाराज जो भगवान के भयंकर भक्त हैं, वो जो है वो तक भ्रमित हो गए, है ना, सब कुछ छोड़ के गए और एक हिरन के चक्कर में पड़ गए। तो उस हिरन को जो है के लिए अपने आप को इतना हिरन में डुबो लिया कि अगला जन्म हिरन का हुआ, कहाँ गोलोक जाना था। तो अगर हम भगवान की इस भक्ति को, भगवान के इस तत्व को समझ नहीं पाए तो क्या होगा, हम जो है उस संग में चले जाएंगे जहां पर, और जो छोटा मोटा गलत संग है ना, वो इंद्रिय भोग के लिए बड़े मजेदार है। अरे तुम ये पियो ना, ये सिगरेट पियो ना, अरे दारू पियो ना, अरे क्यों तुम पागल हो, ये खाने की चीज नहीं होती तो हम क्यों नहीं खाते, सभी लोग क्यों खा रहे होते, तो माँ बाप नहीं खिलाते क्योंकि वो लोग चाहते नहीं तुम्हें खिलाना, तुम्हें खा के देखो ना कितना टेस्टी है। ये ऐसे करके लोग बिगाड़ देते हैं, तो बिगाड़ना बड़ा आसान है ना। तो जो है, और वो लोग उनको तुरंत पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए कहते हैं, और अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को अगर आप उपदेश देंगे तो क्रोधित हो जाएगा। कई बार उदाहरण है, हम जो है कई लोगों को बताते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनमें जो कुछ लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी सही बात है। एक बार ऐसे ही कथा मैंने करके खत्म किया, एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता प्रभु जी आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलिए, मैं क्यों बुरा मानूंगा। कहते इस्कॉन वाले लोग बस ऐसे ही है, वो केवल पैसा चाहते हैं, बिल्कुल बस चारों तरफ से पैसा निकाल लो, उठा लो, और उनको जो है बाकी कुछ भी नहीं है, और वो भड़काते हैं लोगों को। हमने कहा अच्छा प्रभु जी कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया, आप इनको अगर मैं और उपदेश दूंगा ना ये खराब हो जाएंगे, ये और गलत बोलेंगे, इनका पतन हो जाएगा, इसलिए मैं चुप हो गया। तो जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपसे अगर कोई डिस्कशन करने लगे ना, उससे किसी भी तरीके से कभी भी बहस मत करिए, क्योंकि पतन हो सकता है। तो कहते हैं कि जो है प्रभा जी कहते हैं तात्पर्य में कि सर्प को दूध पिलाने से क्या बढ़ता है, विष उसका बढ़ता है। वैसे ही अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को अगर आप उपदेश देंगे तो उसको जो है क्रोध ऊपर बढ़ेगा।
इसलिए मूर्खों को छोड़ देना चाहिए, जो आपसे बहस करे ना उससे नमस्ते कर लेना चाहिए। तो जो है अब क्या है उसने, लेकिन दुर्योधन इतना ज्यादा मूर्ख था कि उसने विदुर जी का अपमान कर दिया, और अपमान में क्या बोला अभी देखिए, बहुत खतरनाक शब्द बोले उसने अपमान में, इतना खतरनाक शब्द बोले वो आपके सामने है, ये देखिए। उसने जो इस तरह से बोला कि वो भी कांप गए। कहते हैं काएन मत्रोपजुहाव जीवाम दास्याः सुतं यद्वलिन्यैव पुष्टा तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वासितामाशु पुराच्छसानः। कहता है अरे कौन, एनम यह अत्र यहाँ उपजुहाव बुलाया जीवाम कुटिल दास्या रखैल के सुतम पुत्र को। सोचिए कितना गंदा शब्द बोला, कौन बुलाया इस रखैल के पुत्र को, ऐसे बोला। यहाँ किसने बुलाया है उसको, किसने इसको आने के लिए कहा। कहता सुतम पुत्र को, यत जिसके बलिना भरण से एव निश्चय पुष्टा बड़ा हुआ, तस्मिन उसको प्रतिभा शत्रुता परकृत शत्रु का हित आस्ते स्थित है, निर्वासिताम बाहर निकालो, आशु तुरंत पुरात महल से श्वसान, केवल उसकी केवल सांस चलने दो। सोचिए, कहता इस रखायल के पुत्र को किसने यहाँ बुलाया है। यानी जो है धृतराष्ट्र का भाई, छोटा भाई है, इसका चाचा लगता है, और जो इतने ज्ञानी हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं, और जैसे उसने ज्ञान दिया बोलते इस रखायल के पुत्र को किसने बुलाया। इसे कहते हैं मूर्खता प्रभु जी माता जी। जब हम पहचान नहीं पाते ना, यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर ये बड़ा हुआ उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। यहां तक इल्जाम लगा दिया कि गुप्तचर है ये शत्रु का। सोचिए वो कौन है, वो परिवार की रक्षा करना चाह रहे हैं, वो दुर्योधन की रक्षा करना चाह रहे हैं, वो इस राज्य की रक्षा करना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भड़के बैठे, उनको मत भड़कने दो, और उनको 5 गांव दे दो, जो मांग रहे हैं वो दे दो। ये बोला उन्होंने, और इसने बोला ये तुमका गुप्तचर है, इसको बाहर निकाल दो। कहते कैसे बाहर निकालो, ऐसे बाहर मत निकालो, पहले इसका सब कुछ छीन लो, इसको कोड़ों से मारो, इसको इतना कोड़ों से मारो कि बस इसकी सांस चलनी चाहिए। सोचिए, आपको गुस्सा आया दुर्योधन पे कि नहीं आया? है ना, दुर्योधन को गुस्सा आया ना। एक्चुअली विदुर कौन है, पहले राजा लोग शादी करते थे जिस रानी से, उनके साथ कुछ और जो रानी की दासियां होती थी वो आ जाती थी राजा के महल में। उनको रानियों, उन दासियों को भी काफी अच्छा सुख सुविधा मिलती थी, और राजा जिस भी रानी के साथ संग बनाकर, जिस भी दासी के साथ संग बनाता था, अगर उसके कोई पुत्र हो जाता था वो दासी पुत्र कहलाता था। उसको मिलता पूरा राज्य, बिल्कुल जैसे राजाओं को मिलता है ना, वैसे ही उनको भी पूरा ये मिलता है, क्या कहते हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो राज्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विदुर कभी राज्य नहीं प्राप्त कर सकता था, लेकिन सुविधाएं सारी वैसी थी, लेकिन था तो दासी पुत्र। और इधर आज इसने, दुर्योधन ने क्या बोल दिया इस रखायल के पुत्र को। सोचिए, है ना। अब इतना झटका, खतरनाक झटका हृदय को लगा होगा इस समय विदुर को, क्योंकि अगर कोई छोटा व्यक्ति, एक बात समझ लीजिए, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान नहीं होता, जिस परिवार में बड़े छोटों से कुछ कहने के लिए डरते हैं, यानी दादी है वो अपने बेटे से कहने के लिए, यानी अपने नाती से कहने के लिए डर रही है, माँ अपने बेटे से कहने से डरने लगे, पिता अपने पुत्र से कुछ कहने के लिए डरने लगे, अरे गुस्सा ना हो जाए, लड़ने ना लगे, उस परिवार का पतन निश्चित हो जाता है, उस परिवार का निश्चित ही पतन है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस परिवार में क्या हो, पतन ना हो, तो बड़ा अगर घर में कोई बैठा है, अगर वो उल्टा गलत बात बोल भी देना तो ससम्मान उसको आंसर करना चाहिए। हो सकता है कि आपको जो उनकी बात गलत लग रही है, वो आपको गलत लग रही है, उनको सही लग रही होगी ना, तभी तो बोला उन्होंने। हो सकता है कई बार हमें लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, अरे ऐसा बोल दिया। कई बार ऐसा होता था कि कभी हमारी दादी गांव की भाषा बोलती थी और हमारे बच्चे जो है गांव की भाषा सीखने लगे, तो हमारी धर्मपत्नी को लगा कि कहीं केवल गांव की भाषा ना बोलने लगे। हमने कहा नहीं, उनको सीखने दो, ये सम्मान है। कभी दादी को ये नहीं लगना चाहिए कि उनको गांव की भाषा बोल रही है, बच्चा गांव की भाषा सीखेगा तो कहाँ जाएगा, इसको तो इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये हमारी जन्मभूमि की भाषा है, ये जरूर सीखना चाहिए। और हमें अपने
बड़े बुजुर्गों का वो जो कहते हैं करते हैं ना अपने उसके लिए, वो परिवार के कल्याण के लिए ही होता है। जब ये गांव गए बच्चे तो उनको कोई तकलीफ नहीं की, क्योंकि गांव में जो उन्होंने भाषा सीखी थी दादी से, उनको पूरी भाषा गांव वाले जब बात कर रहे थे तो उनको पूरा रिस्पॉन्स कर पा रहे थे लोग। तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे बेंगलोर में रहने वाले बच्चे गांव में आके इतना अच्छा आंसर कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हमें अपने से बड़ों का जो है ना, जिस परिवार में बड़े लोग डरते हैं बच्चों से कुछ कहने के लिए, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहने के लिए डरता था क्योंकि मोहित था, इसलिए पूरा पूरा परिवार विध्वंस हो गया। लेकिन जहां बड़ा ऑर्डर कर दे, कुंती माँ ने ऑर्डर किया कि बांट लो इसको, तो द्रौपदी को सारे पुत्रों ने बांट लिया। और जो है भले इसके पीछे पिछले जन्म का उसका एक वरदान था, इसलिए उसको 5 लोग ऐसे मिले। लेकिन जहां बड़े लोगों को कहने में डर नहीं लगता छोटों से, वो परिवार आगे बढ़ जाता है, सफल होता है, राज्य करता है वो परिवार। इसलिए अगर परिवार में किसी को आप देखें ऐसा करते हुए, उनको समझाएं। अब विदुर ने जैसे कहा इसको तुरंत निकाल दो, अब विदुर ने जैसे निकालने के लिए बोला, विदुर जो है बिल्कुल अंदर तक जो है दुखी हुए। अब क्या हुआ देखते हैं, क्या विदुर को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, अगले श्लोक में देखते हैं। ये श्लोक क्या कहता है, विदुर जी देखते हैं क्या विदुर जी को इतना तकलीफ हुआ कि उन्होंने क्या किया उस दुख के कारण। तो हमारे साथ गुनगुनाइए, अच्छे से पढ़िए इसको। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम भ्रातुः पुरो मर्मसुताडिपोऽपि तोऽपि सा एतमत्युल्बणकर्ण बाणैर्गतव्यतो या दुर्मानयानः, है ना। भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि, ताडितोऽपि मतलब ताडित, अपि मतलब दुखी होकर। कहते स्वयं धनु द्वारी, दरवाजे पर धनुष निधाय रखकर माया बाहरी प्रकृति को, भ्रातु भाई के, पूर्व राजमहल से मर्मसु अपने हृदय में ताड़ित दुखी होकर, अपि भी सह वह विदुर इत्थम इस तरह उल्बण अत्यंत कठोरता से, कर्ण कान बाण ही तीरों से, गत व्यथा दुखी हुए बिना, आयात उत्तेजित हुआ, उर्वदिक मान याना इस प्रकार विचारते हुए। जब वो कानों में उनके शब्द पड़े ना तो बहुत दुखी हुए। और मर्मा मतलब दुखी होने की 2 तरीका है। दुखी दुख दिया, जैसे आपको शरीर में चोट लगी, कट लगा मान शरीर में, तो आपको क्या होगा, कष्ट होगा, है ना, कष्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ, कष्ट से लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा। ये 2 चीज हुई। एक होता दुख हुआ, फर्क नहीं पड़ा। अब इस इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को उसी वक्त छोड़ दिया, है ना। अपने हृदय के भीतर मर्माहत, हृदय के भीतर दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। अच्छा कह रहे लास्ट लाइन समझ नहीं आई, तो लास्ट लाइन जो है इसी की, प्रभु जी चेतना प्रभु जी कहते हैं सा इत्थमत्युल बणकर्ण बाणई गतव्यथो या दुर मानयाना, यानी मानयान इस प्रकार विचारते हुए, पूर्व अत्यधिक दुखी हुए बिना, गत व्यथा। अच्छा बोले क्या समझ नहीं आया कि दुखी हुए बिना, तो मैं वही बता रहा हूँ प्रभु जी आपको कि उनको तकलीफ, ये उनका जो है मर्माहत हुए, यानी जब आपको मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हो और उंगली में चाकू लग जाए तो आपको दर्द हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी तो कोई खेद नहीं है, ठीक है सब्जी काटने में तो लग ही जाता है, ऐसा, है ना। अच्छा जो माया के, अच्छा तो मैं अभी तो लाइन आगे बढ़ ही रहा था प्रभु जी। तो कहते हैं मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। देखिए माया के कार्यों को सर्वोपरि मानने का मतलब क्या हुआ, माया के कार्यों को सर्वोपरि मानने का मतलब, अरे मैंने अच्छा आपको शायद तो मैंने पहले हटा दिया क्या, आपको दिख रहा है अभी, क्षमा कीजिएगा, वो अगली स्लाइड अपने वजह से शिफ्ट हो गई होगी। तो जो है इसमें देखिए लिखा ना, उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे, है ना। तो माया के कार्यों को सर्वोपरि मानने का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि उनको पता है, भगवत गीता भगवान ने बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो जानते हैं कि अगर इस दुर्योधन ने मुझे कुछ बोला है, इस समय मुझे मर्माहत किया है, अगर चोट दिया है,
इसका केवल और केवल मतलब एक ही है कि इस समय ये माया की वजह से ऐसा हो रहा है, और कोई वजह से नहीं हो रहा है। ये माया की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये जो दुर्योधन ने चोट दिया है, ये दुर्योधन का चोट ठीक है, वो जो है मतलब इसमें कोई और कारण नहीं है, केवल और केवल माया ही कारण है ना। ये चीज जो है उसको पता था, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उन्होंने जो है इसको ये मान लिया कि अगर माया ने किया है तो इसका मतलब है कि मेरे लिए तो यही अच्छा होगा। तो जब हमारे पास कोई विषम परिस्थिति आती है ना प्रभु जी, उस समय हमें ये समझना चाहिए, मान लीजिए कोई तकलीफ हो, आसपास से कोई प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब है, जैसे मेरी आज तबीयत खराब है तो मुझे ये मानूं अरे भगवान ने मेरे साथ क्या किया, नहीं ये तो होना था, प्रकृति के मान नहीं, ये तो होना ही होना है। मेरा आज गला खराब है, हो सकता है कल मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, है ना, पता नहीं क्या हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो प्रकृति के अनुसार चल रहा है, गुण के अनुसार, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब हमें डिसीजन लेना है कि हम इसको बहुत दुखी होकर के, बिल्कुल परेशान होकर के ठेका चले जाए दारू पीने के लिए, कि भक्ति करने के लिए धाम चले जाए, जैसे विदुर ने किया। विदुर दुखी हुए अपने पुत्रों से, दुर्योधन से, लेकिन वो कहाँ गए, वो ठेका नहीं गए, वो कहाँ गए, वो पहुंचे हैं धाम यात्रा करने चले गए। लोग यहाँ पर बहुत दुखी हो, भाई मेरे बच्चे ने अच्छे से नहीं बात करी, मेरी बीबी ने मुझे ये कर दिया, है ना, तो जो है पहले तो आपने संस्कार दिया नहीं तो बच्चा कहाँ से अच्छी बात करेगा, और नहीं अच्छी बात किया तो जो है उससे दुखी होकर के आपको ठेका जाने की जरूरत नहीं है, धाम जाइए। घर त्याग करना तो धाम जाइए, है ना। तो कहते हैं केवल माया के वशीभूत होकर के ही ये सब काम होता, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। दुर्योधन भी माया के वशीभूत होकर बोल रहा है, और जो विदुर है वो भी माया के वशीभूत होकर के उनको दुख हो रहा है। इस चीज को मान करके दुर्योधन ने बहुत बुरी तरह से उनको अपमानित किया, और इतना बुरी तरह से अपमानित किया, उसको भी उन्होंने सहर्ष लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अपना सब कुछ त्याग दिया और चले गए। उनको कोई आकर्षण नहीं था, अरे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा रथ, मेरे सैनिक, इन सबसे उनको कोई भी मोह नहीं था। उनको ऐसा, देखिए जो भक्त होता है ना, जो भक्त होता है उसको ऐसा मौका चाहिए होता है, हाँ एक मौका मिल जाए कि मैं बस घर छोड़ दूंगा, एक मौका ऐसा मिल जाए कि मुझे फ्री होने का मौका मिल जाए, मुझे धाम जाने का मौका मिल जाए, मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए। जो भक्त होता है ना वो इन विषयों पर चिंतन करता है। और मौका क्या है, घर में अगर डेली झगड़े हो रहे हैं तो भक्त को बड़ा मजा आता है। प्रभुपाद जी को कब मजा आया, जब उन्होंने बोला अपनी पत्नी से कि तुम्हें मैं चाहिए कि चाय, वो कहती चाय, प्रभुपाद जी ने कहा मैं बच गया बेटा, चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। तब वो पूरे देश विदेश घूम करके इतना कौन खड़ा भी है। अगर पत्नी बोलती चाय छोड़ रही हो मुझे आप चाहिए, तो इतना विदेश विदेश आके कैसे खड़ा कर पाते वो, पूरे इतने जो 108 मंदिर बना दिए थे। कहने का यही मतलब है कि जो भक्त होता है ना उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर घर वाले उसको जो है दुत्कार के भगा दे, अगर घर वाले बड़े प्यार मोहब्बत से वही भक्ति भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं, तो मुश्किल है थोड़ा बचना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग झगड़ा करना लगे, ठीक है, मतलब ये कि अगर घर में भी अगर आप सब लोग मिलकर के भक्ति कर रहे हैं तो वो भी क्या है, भगवान के लिए परम उत्तम चीज है, वही वही आपका घर धाम बन जाता है। तो आज मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी आपको, पता नहीं कंटेंट कितना समझ में आया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैंने बहुत शक्ति लगा करके बोलने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको शायद समझ में तो आया ही होगा। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलते हैं कल, अगर मैं कुछ बोल पाया, क्योंकि मुझे लग रहा है कल से बुरी हालत मेरी आज थी, और अगर मैं कल बोल पाया तो कथा होगी, नहीं तो कथा सीधे परसों करेंगे प्रभु जी, ठीक है माता जी। तो चलिए, तो जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जो है एक बार अल्प विराम लेते हैं। सुबह सुबह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर शरीर साथ दिया, गला साथ दिया, आवाज निकल पाई तो कथा हो जाएगी, क्योंकि इशारों से कथा नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राधा माता जी कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा समझे, ठीक है, थैंक यू माता जी। चेतना वो करे टेक केयर, थैंक यू प्रभु जी, आई विल टेक केयर। आज मैं सब गरम गरम पानी पीऊंगा, गरारा करूंगा, ऐसे कुछ करूंगा, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर से आगे देखेंगे। जब विदुर जी घर से निकल गए, अब जंगल की ओर चले गए हैं, अब जाने के बाद क्या हुआ, है ना, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने किसका शरण ग्रहण करी, किससे मिले, कहाँ कहाँ गए, और उनके पूरे यात्रा का हम लोग वर्णन सुनेंगे। बड़ा मजेदार वर्णन है,
चलिए, हरि बोल, हरे कृष्णा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा।